नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ तिल और मूंगफली से बहुत ही सरल तरीके से बनाने वाली गजक। ये गजक खाने में भी टेस्टी होगी और ये हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसे तिल, मूंगफली और गुड़ से बनाकर बनाते हैं। और ये गजक ठंडियों में तो बहुत खाई जाती है। तो इस ठंडी में खाई जाने वाली टेस्टी और हेल्दी गजक की रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गजक बनाने के लिए हमने ले ली है 1 कप सफेद तिल और 1 कप हमने ले ली है यहाँ पर मूंगफली और साथ में ही ले ली है हमने 1 कप गुड़। तो हमें तीनों चीज सेम क्वांटिटी में ले लेनी है। अब हम तिल को कर लेते हैं रोस्ट। तिल को रोस्ट करने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम डाल देते हैं तिल को। अब हम तिल को अच्छे से मीडियम आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लगातार चलाते हुए हमें तिल को रोस्ट कर लेना है। तिल को आपको अच्छे से धोकर साफ कर ही लेना है, क्योंकि इसमें कंकड़ बहुत ज्यादा होते हैं। तो बढ़िया से हम तिल को रोस्ट कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि आपको इस प्रकार से लगातार चलाते हुए ही तिल को रोस्ट करना है। तिल को रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाती है। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज लगने लगे और हल्की सी फूलने लगती है, तो इस समय पे आपको तो समझ जाना कि आपकी तिल अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो अब इस समय पे हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब इसी कढ़ाई में हम भून लेते हैं मूंगफली को। तो मूंगफली को भी हमें इस प्रकार से मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेना है, जिससे मूंगफली की छिलके भी निकल जाएंगे और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि हमें दोनों चीज़ों को मीडियम आंच पे ही रोस्ट करना है, नहीं तो हमारी दोनों चीज़ें जल जाएंगी और ये बढ़िया से रोस्ट भी नहीं होगी। तो मीडियम आंच में ये बढ़िया से रोस्ट भी हो जाती है और ये जलती भी नहीं है। कि मूंगफली भी हमारी बढ़िया से रोस्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और इस प्रकार से ये चटकने भी लगी है। तो इसका मतलब हमारी मूंगफली बढ़िया से रोस्ट हो गई है। तो इनको निकाल लेते हैं हम एक सूती कपड़े के ऊपर। इस प्रकार सूती कपड़े को और इसके ऊपर डाल देते हैं सारी मूंगफली को। तो हमें याद रखना है कि जैसे ही हमारी गर्म मूंगफली हो उसको इस सूती कपड़े में रख देना है और इस प्रकार से इसे बंद कर देना है और इस प्रकार से रगड़ रगड़ कर हम इसके सारे छिलके निकाल देते हैं। इससे आसानी से ये निकल जाएंगे। अगर हमारी मूंगफली ठंडी हो जाती है तो ये छिलके हमारे नहीं निकलेंगे। तो ये प्रोसेस हमें मूंगफली को गर्म होने के टाइम पे ही करना है, तो बढ़िया से हमारे छिलके निकल जाएंगे। तो अब इसे हम खोल देते हैं और आप देख सकते हैं हमारे सारे छिलके इसके निकल गए हैं। तो अब हम सारे छिलकों को हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारे सारे छिलके इसके निकल गए हैं और बढ़िया से हमारी मूंगफली भी रोस्ट हो गई है। तो अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब लेते हैं हम एक ब्लेंडिंग जार और इसमें पीस लेते हैं हम अपनी तिल को। तो सारे तिल हम इसमें डाल देते हैं और इसे दरदरा पीस लेते हैं। ग्राइंडर को हमें चालू बंद करके पीसना है। थोड़ी सी तिल को हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। ये 2 से 3 चम्मच तिल है और बाकी बची तिल को हम पीस लेते हैं। तो तिल को हमने इस प्रकार से दरदरा पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं तिल को हमें इस प्रकार से दरदरा पीसना है। इसका हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस प्रकार से दरदरा ही पीसना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसी जार में हम पीस लेते हैं मूंगफली को। तो सारी मूंगफली को हम दरदरा पीस लेते हैं। तो मूंगफली को भी हमने बढ़िया सा दरदरा पीस लिया है। तो इस प्रकार से हमने मूंगफली को भी पीस लिया है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम कर लेते हैं गुड़ को मेल्ट, जिसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे सारा गुड़। आपको याद रखना है कि गुड़ को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में ही डालना है या इसका कद्दूकस कर लेना है, जिससे गुड़ हमारा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब पानी। पानी डालने से गुड़ हमारा जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। अब इस प्रकार से लगातार चलाते हुए हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने से गुड़ हमारा जल्दी मेल्ट हो जाता है।
तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से चलाते हुए ही हमारा गुड़ सारा मेल्ट होता जा रहा है। गुड़ को मेल्ट करते टाइम हमें गैस को बिल्कुल हाई कर लेना है, जिससे गुड़ हमारा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो आधे से 1 मिनट बाद हमारा गुड़ बढ़िया सा मेल्ट हो गया है। अब गैस को हम कर लेते हैं मीडियम और इसे लगातार चलाते हुए गुड़ को हम पका लेते हैं। और इस प्रकार से हमें इसे गुड़ को लगातार चलाते रहना है। और 1 मिनट बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार से गुड़ में बबल्स आने लगे हैं। तो 1 से 2 मिनट गुड़ को अभी हम और पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि गुड़ के काफ़ी बबल्स हट गए हैं। तो अब हम गुड़ को चेक कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लेनी है एक कटोरी। और इस प्रकार से अब हम गुड़ को इसमें डाल देते हैं। तो गुड़ को हमने इसमें डाल दिया है और इस प्रकार से पूरा ठंडा होने के बाद इस प्रकार से गुड़ को हम उठाते हैं। आप देख सकते हैं गुड़ इस प्रकार से खिंच रहा है, इसका मतलब अभी गुड़ हमारा सही से पका नहीं है। तो इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो 2 मिनट बाद हम गुड़ को फिर से चेक करेंगे। तो इस प्रकार से एक कटोरी लेंगे और इसमें इस गुड़ को डाल देते हैं। थोड़ा सा हमने गुड़ इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम गुड़ को इस प्रकार से उठाते हैं। तो गुड़ हमारा इस प्रकार से टॉफी की तरह टूटने लगा है, इसका मतलब गुड़ हमारा बढ़िया सा पक गया है। तो आंच को हम बिल्कुल स्लो कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हम कुटी हुई मूंगफली को और कुटी हुई तिल को और बढ़िया सा अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें इस प्रकार से बढ़िया सा मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ें हमारी बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ले लेते हैं एक समतल फाटला। आप चाहें तो यहाँ पर रोटी बेलने वाला उसका भी ले सकते हैं। अब हम इसमें इस प्रकार से हम घी से इसे ग्रीस कर लेते हैं। तो बढ़िया से हमने इसे ग्रीस कर लिया। तो सारी मिक्सचर को हम इसके ऊपर डाल देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सारी मिक्सचर को डाल देते हैं और इसके ऊपर डाल देते हैं इस प्रकार से तिल को और इसमें मिक्स कर देते हैं। तो उसमें हमारा सारा मिक्सचर आ नहीं रहा था, इसलिए हमने इसे इसी के नीचे ही इस प्रकार से बेलन से फ्लैट कर लिया है। अब हम इसे बढ़िया से कट कर लेते हैं। तो आप इसे जिस शेप में कट करना चाहते हैं उस शेप में से कट कर लें और कुछ ही समय में ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे बढ़िया से कट कर लिया है। तो गजक हमारी बढ़िया से ठंडी हो गई थी, तो हमने इसे निकाली है एक प्लेट में। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया आवाज आ रही है। ये बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। आपको मैं इस तरह से तोड़कर भी दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी गजक बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं इस प्रकार से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।